देते हैं, धन्यवाद देते हैं तमाम मतदाताओं को। उन्होंने भाई हमारे गठबंधन को जनादेश देने का काम कर रहे हैं। जनादेश क्यों रहते हैं, हम लोग खड़े रहते हैं। ये हमारी महान जनता है। उन्होंने भाई हमारे जो नेता थे, इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने जो हमारे चुनाव लड़े, वो मुद्दे पे चुनाव लड़े। देश के जो हमारे प्रधानमंत्री थे जुमले पे चुनाव लड़ रहे थे। जनता समझ चुकी थी, जनता यह जानती थी कि 10 साल हम लोगों को जो इन्होंने लड़ने का काम किया, तो अब देश की जनता लगाने वाली नहीं थी। इन्होंने मुद्दे पे लड़ाई लड़ी, चाहे किसानों की बात हो, महिलाओं की बात हो, युवाओं की बात हो। अब देखते हैं अग्निवीर 4 साल जो लाने का काम किए, युवा को किस तरह से ठगने का काम किए। किसानों को आप देखें, देश का किसान, जो इस देश का किसान भगवान होता है, जिन्होंने अन्न का उत्पादन करके हम लोगों को भोजन कराते हैं, उनको न्याय नहीं मिला। वो दिल्ली के आप देख रहे हैं कि वहाँ सड़कों पे 1-1 साल तक के धरना दिए। तो तमाम लोग इनसे नाराज थे और अपना वो जो जनादेश है वो इंडिया गठबंधन को इसलिए दे रहा है। इंडिया गठबंधन ने अपने मुद्दे पे चुनाव लड़े। हमारे दोस्तों को देख रहे हैं, ये रोजगार की बात है। ये जीत उनके काराकाट में भी आप अच्छा बहुमत में जा रहे हैं। क्या कारण है कि काराकाट और औरंगाबाद दोनों में आगे बढ़ रहे हैं? काराकाट में भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव नहीं जीते, और उपेंद्र कुशवाहा जब चुनाव नहीं जीते, भारतीय जनता पार्टी की अगर सोच बन गई है तो उस सवाल पर नहीं होता है। और इसका बहुत बड़ा लाभ हम लोगों को मिला है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को हम धन्यवाद देते हैं कि एक सीट हम लोगों को जिताने में उन्होंने मदद किया। तो यानी कि पूरा ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा के हार में कारण बन रही है? निश्चित तौर पर ये हम नहीं, बल्कि हमें बहुत जगह पे बिहार में जाने का अवसर मिला। ये सारे लोग इन चीज़ों से वाकिफ थे कि कैसे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने औरंगाबाद में छल करने का काम किया है। ये सारे लोग वाकिफ थे। ये भी तो आरोप लग रहे हैं कि पवन सिंह को उतारने के पीछे राजद का हाथ है। नहीं, हम लोग का इस तरह का कोई काम नहीं होता है। ये सब काम करने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है। गरीब को करना, ये करना, वो करना, माहिर वो है। लेकिन हम देश की जनता और बिहार की जनता को नमन करते हैं। जो बिहार की जनता जनादेश देगी, उसे हम महागठबंधन के सभी साथ सहर्ष स्वीकार करेंगे। और जिस तरह से माननीय नेता हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय युवा तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जिस विचारधारा को लेकर के बिहार आगे बढ़ाने को लेकर के वो चल रहे हैं, नौकरी मिले, रोजगार बढ़े, महंगाई घटे, रोग लगे, इन तमाम मुद्दों को, हमारे किसान बढ़े और पढ़ाई, दवाई, लिखाई फ्री, ये जो घोषणाएं हैं, उन मुद्दों पर हमारे नेता निश्चित तौर पर काम करते रहेंगे। और जो भी जनादेश आएगा बिहार में महागठबंधन के प्रति, उसे हम लोग सहर्ष स्वीकार करेंगे और सभी मतदाता बंधुओं को धन्यवाद। आप जदयू में भी बहुत दिन तक रहे, अब सरकार जब केंद्र में बनाने की बात आएगी तो क्या ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार यहाँ पलटी मारेंगे? देखिए, नीतीश बाबू हमारे अभिभावक हैं और राजनीति में कहीं पर से कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता। अभी एक खबर आई है कि कांग्रेस उनसे बात करना चाह रही है या वो चाह रहे हैं, शायद हमें जानकारी नहीं है। अगर शायद आप कह रहे हैं वो चाह रहे हैं, वो या ये सरकार जब बनती है तो बहुत तरह की बातें चलती है। कभी इधर से संपर्क किया जाता है, कभी उधर से किया जाता है। सरकार बनती है, लेकिन देश की जनता ने जो जनादेश देने का काम किया है, देश की जनता को सम्मान करता हूँ।